राम की लीला को अगर सुनना है, राम की लीला को अगर सुनना है तो राम जैसे पहले मर्यादा पुरुषोत्तम बनने की कोशिश करो, तब राम की लीला। राम जैसा अगर बनना है, राम जैसा अगर बनना है तो देखो राम ने क्या त्याग किया। पूरे अयोध्या वालों ने पूरी ताकत लगाई थी जब भगवान राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। ध्यान है आप सबको कि भगवान राम का दूसरा ब्याह हो जाए। वो चक्रवर्ती सम्राट थे, अयोध्या के राजा थे, भगवान थे, जिससे कह देते उससे विवाह हो जाता। लेकिन भगवान ने कहा ना, मैं अपनी सीता को छोड़ करके दुनिया में किसी के साथ पाण ग्रहण यानी कि विवाह नहीं कर सकता हूं। वो थे राम। और सुनिए, यहां तक मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, यहां तक सीता वो स्त्री थी कि राम से कई वर्षों के लिए दूर रही, लेकिन राम को हृदय से दूर नहीं रहने दिया। वही थी राम की लीला। और मैं आप सभी को समझाने के लिए आया हूं। मुझ जैसे कई व्यास आएंगे मैया जीवन में, कई जाएंगे। हो सकता है मेरी बात आपको अच्छी ना लग रही हो सकता है गांव वालों को अच्छी ना लग रही हो, लेकिन मैं कहना चाहता हूं, कब तक आप अपने आप से छुपोगे? कब तक आप अकेली कथा को मनोरंजन का केंद्र बनाओगे? कब तक आप राम की लीला को मनोरंजन का पात्र बनाओगे? और कब तक आप अपने जीवन को मनोरंजन में ढालोगे? भगवान मनोरंजन का केंद्र नहीं है, भगवान आस्था का प्रतीक है। अब सुनिए, श्री के बाद आया मां यानी कि मत दूर होना। कथा में आप लोग कितने 3 घंटा 4 घंटा जब बैठते हो, आप लोगों को ध्यान नहीं है हम कहां में विराजमान हैं। दा मतलब दया प्रकट होना, हमारे अंदर दया। पढ़ता कौन है, लिखता कौन है, योग्य कौन बनता है? जिसको दुनिया की सुविधाएं नहीं मिलती हैं। और बर्बाद कौन होता है? बर्बाद कौन होता है? बर्बाद वो होता है जिसको संसार की पूरी सुख सुविधा मिल जाए, वही बर्बाद होता है। तो मां मतलब मत का दूर होना, दा मतलब दया प्रकट होना। भागवत, भा मतलब भक्ति आना। अभी आप लोग बैठे हो तो भक्ति आ रही है अपने आप, आ रही कि नहीं? अंदर से भक्ति आई कि नहीं? सबको लगा कि भगवान की कथा अच्छी। गा मतलब ज्ञान होना। भागवत, वाह मतलब वैराग आना। ता मतलब तन्मयता आना। मां मतलब मोह का दूर होना। हा मतलब हरि की प्राप्ति होना। रा मतलब भगवान की रच की प्राप्ति होना। और इड़ा मतलब ऋण से उऋण हो जाना। ऋण से उऋण हो जाना। ऋण मतलब माता पिता के ऋण से आप मुक्त नहीं हो सकते। और अगर आपने भगवान की भगवत कथा को सुन लिया तो आप माता पिता के भी ऋण से उऋण हो जाएंगे। अब पूछा महाराज, अज्ञान अध्वांत विद्वंसो कोटि सूर समप्रभा सूत ख्याही कथा सारम मम कर्ण रसायन। ये दुनिया के जितने अज्ञान चल रहे हैं, इनको कैसे दूर किया जाए? अच्छा आप लोग बताओ, अज्ञान कहां चल रहा है? कलयुग में सबसे बड़ा अज्ञान चल रहा है रील का। पहले कथाकार चलते थे तो उन्हें डर नहीं लगता था, क्योंकि ये कई कैमरा उन्हें देखता था। आज कथाकार अगर कलश यात्रा में भी चले तो अगर उसको गुस्सा भी आ रही होगी तो महाराज हंसना पड़ेगा। क्यों? पता नहीं कौन रील बना रहा हो, और पता नहीं कौन सी रील में कौन छा जाए। अब ये बिटिया छाई महाकुंभ में, लेना एक ना देना दो, माला बेचते बेचते छा गई। हम भागवत कथा करत रहेगा, वो माला बेचत में छा गई। पता एक न्यूज वाला गया एक बाबा जी के पास, हाथ खड़ा किए थे। संत तो संत है महाराज। पूछे बाबा जी कितने साल से हाथ खड़ा किए? तो चमीटा उठाओ, 4-5 दिए, ले बन गई न्यूज। अभी कुंभ में देख लीजिए आप, कभी जाओगी ना आप लोग कुंभ में, हम भी मिलेंगे वहीं। कुंभ में आप जाना, लगभग 40 से 50 करोड़ लोग कुंभ में पहुंच रहे हैं। कितने लोग पहुंच रहे हैं? 40 से 50 करोड़ लोग कुंभ में पहुंच रहे हैं। लेकिन कोई भगवान को पाने के लिए नहीं पहुंच रहा है। सब कुंभ को देखने जा रहे हैं, सब मेला को देखने जा रहे हैं, और सबरे रीले मनाने के लिए जा रहे हैं। ऐसी कोई मैया नहीं होगी, ऐसा कोई पुरुष नहीं होगा
जो कुंभ में जाकर के फेसबुक पे लाइव ना चलाए, हमारी गारंटी है। ऐसी कोई मैया नहीं होगी जो व्हाट्सएप पे फोटो खींच के रिश्तेदारों को न डाले। सब जितना दुनिया रील के चक्कर में पड़ा है, सुबह से शाम तक रील के चक्कर में पड़ा है, इंस्टाग्राम चलाने के चक्कर में। अरे भारत को हो क्या गया? अब तो भैया डर लगता है। कुंभ में हम भी घूम रहे थे, हमें डर लग रहा हो तो हम ये रील ना बना ले। डर लगता है आज के युग में, कहां जाए। पहले क्या प्रथाएं होती थी, माताएं गांव में रहती थी, वो अम्मा तुमने देखी होगी, वो चक्की होती थी, हाथ से पीसना, पीस के उसका आटा निकालना, उसको छानना, भोजन करवाना। और प्रथा, घूंघट प्रथा, कोई पता नहीं चला पाता था। अगल बगल में शादी हो जाती थी, आसपास में दारई के पास जो गांव होता था वहीं की बहू आ जाती थी। और अगर यहाँ के गांव वाले अगर उस गांव में बाजार करने जाए और अगर लड़की सूट पहने हुए हो तो कोई ये पहचान नहीं पाता था ये फलाने की बहू है। और आज के घूंघट इतने प्यारे हो गए कि मुंह दिखाई की तो जरूरत है ही नहीं। हमारी बात बुरी लग रही होगी आप सबको, लेकिन हम आज के जीवन का एक कड़वा सत्य बोल रहे हैं आप सबसे। आजकल के समय का ऐसा ज्ञान नहीं है। आजकल के समय में बहू आती है तो इतना पतला घूंघट डाल के आती है कि दुनिया देख लेता फलाने की बहू है, करिया है कि गोरी है, मसासा तो नहीं है मुंह पे, ये दुनिया पता चला लेता है। और अगर ऐसे पता ना चले तो हमारी एक बात मानना, किसी की बहू की मुंह दिखाई की रस्म में चांदी की पायलें देने की जरूरत नहीं है। अब दरवाजे पे जाना, लिखा होगा फलानी देवी, लिखा होगा कोई ना कोई नाम लिखा होगा, उसी नाम से इंस्टाग्राम पे लिखा रहता ना। अब नाम लेंगे तो हम वायरल हो जाएंगे, इसलिए नाम नहीं लेंगे। लिखा रहता फलाने के सन ठिकाना, लिखा रहता ना नाम लड़का का, पहले नीचे लड़की को। जहां लड़की का लिखा हो इंस्टाग्राम पे सर्च कर लेना, कहीं ना कहीं लाली लगा करके तुम्हें इंस्टाग्राम पे नंबर 1 में दिखेगी। ये भारत की परिस्थिति है, इसको विचार करने। दाहरा में भी जितनी माताएं, हम कह रहे कम से कम 90% इंस्टाग्राम चलता होगा। विचार करने की बात, विचार योग्य बात है। अच्छा, इंस्टाग्राम पे रील डालने से क्या क्या मिल जाएगा? क्या मिल जाएगा बताओ? आपने मान लो अपनी रील इंस्टाग्राम पे डाल दी और कल के दिन आपका बालक बड़ा हुआ और वो दोस्तों में बैठा होगा, और अगर किन्हीं दोस्तों ने तुम्हारे बालक के सामने उसकी मां की बेइज्जती कर दी तो बुरा लगेगा कि नहीं लगेगा बताओ? अगर किसी ने कह दिया दोस्त यार तेरी मम्मी तो कितना अच्छा डांस करती है इंस्टाग्राम पे, बुरा लगेगा कि नहीं? कष्ट होगा कि नहीं? होगा कि नहीं? इसलिए मैं कहना चाहता हूं, आप प्रचार के चक्कर में मत पड़ो। जिस जीवन में भारत के वासी आप लोग रहते थे उसी विचार के चक्कर में पड़ो। अपने कुल की मर्यादाओं को माताएं आगे बढ़ावे और नेट की दुनिया में जुड़ी रहे। हम बिल्कुल मना नहीं करते, लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल ना करो, क्योंकि आगे आने वाली आपकी जो पीढ़ी होगी वो गर्व से कह सकेगी कि मेरी माँ और मेरे पिता महान हैं। सही कहा कि गलत कहा? जल्दी बताओ हाथ खड़े करके। सही है, गलत तो नहीं? तो बोलो राधे राधे।